Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack G NEET on PrecB Practice app. Download now. तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी रिएक्शंस। तो बात ऐसी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर लेते हैं पहले। न्यूक्लियोफिलिसिटी तो बेसिकली अटैक करेगा ऑन एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का मतलब क्या है? जहां पर पॉजिटिव चार्ज है। तो आई थिंक तुमने ये देखे होंगे चीजें कि अगर मेरे पास RCOH है, मतलब एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, एक एस्टर हो गया, ये जो टाइप की चीजें हैं, तो तुम यहाँ पर क्या देख पा रहे हो कि ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। क्या कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दिया ऑक्सीजन ने खींच खींच के? तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक साइड बन गई। क्या यहाँ पर भी डेल्टा माइनस है? यहाँ पे कार्बन है, ये डेल्टा प्लस, ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक साइड है, यहाँ पर भी डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। राइट। और अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये हल्का सा इसको डोनेट कर रहा है, तो ये तो बल्कि इसकी मदद कर रहा है ना। तब सवाल कैसे कैसे पूछते हैं, जैसे मैं तुमसे इसमें पूछूं कि इनमें से सबसे अच्छी इलेक्ट्रोफिलिक साइट कौन सी है, मतलब अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन तीनों में से सबसे पहले कहाँ अटैक करेगा? भैया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहाँ अटैक करना चाहिए? जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज्यादा है, मतलब जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा जनरेट होगा। तो ऑर्डर वुड बी ABC। सबसे पहले जो अटैक होगा वो किस पे होगा? एल्डिहाइड पे होगा, फिर कीटोन पे होगा, और फिर ये जो है एस्टर पे OH होगा। वाली OH। आ रही बात समझ में? तो यहाँ से तुम्हें ये समझ में आया कि एल्डिहाइड्स आर मोर इलेक्ट्रोफिलिक विद रिस्पेक्ट टू कीटोन। तो मेरा सवाल तुमसे यह है कि CH3COH है, इसकी रिएक्शन करानी है C2H5 MgBr से पहली स्टेप में, और दूसरी स्टेप में H प्लस दे रहे हैं। दूसरा है CH3CO C2H5, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं CH3MgBr से, और दूसरी स्टेप में दे रहे हैं H प्लस। और एक ले लेते हैं, चलो पहले ये दोनों का आंसर तो ऐसे दिखाते हैं C2H5 MgBr, तो इस पे डेल्टा प्लस माइनस, इस पे डेल्टा प्लस, तो ये जो है ये इस पे जाके अटैक करेगा, राइट। अटैक करने के कारण क्या होगा समझो कि ये डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस है, तो ये माइनस यहाँ पे अटैक करेगा। यही तो अल्टीमेटली होना चाहिए था, क्योंकि इस पे अगर डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस है तो वो क्या चाह रहा है? ऑक्सीजन उसको पोलराइज करना चाह रहा है कि तू पूरा ही मेरे को दे दे। राइट। वो कह रहा है कि हाँ, अगर मेरे को बाहर से कोई देगा तो तू मेरा ले ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो बताओ गुराशीष, यहाँ पर बनेगा क्या? यहाँ पे O माइनस क्या कर लेगा? इस चीज को ले लेता है ना। तो बेसिकली यहाँ पर बन जाता है O MgBr। MgBr O ही निकल जाएगा नहीं बाबा। अब क्या है? ऐसा ग्रुप निकलेगा जिसपे चार्ज स्टेबल। तो बेसिकली अगर सेकेंड स्टेप में H2 एसिडिक मीडियम में, तो H प्लस कभी भी लिखा रहा है तो H प्लस अकेला नहीं होता। HCl जो है, HCl पानी में ही बनता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे H3O प्लस की बात करूं, तुम पानी लिखना चाहो, तो बेसिकली यहाँ पर H और OH है। बात यहाँ पर है कि ये जो O माइनस है ये OH बना लेता है, CH3 C पे OH, 2H5, ये H, और जो बचा Mg, एक बन जाएगा MgBr और साथ में OH, ओके। राइट। तो दिस इज 2 ब्यूटेन 2 है ना, ब्यूटेन 2 हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। आ गई बात समझ में? पक्का क्या करना है क्लियर है? मैकेनिज्म क्लियर है? तो बेसिकली अगर हम लोग एल्डिहाइड ले लेते हैं, तो एल्डिहाइड से हमें क्या मिल जाता है? यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल है ना। अगर यहीं कीटोन ले लेते हैं, ये रहा कीटोन, बेसिकली CH3MgBr में यहाँ पे डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, ये इस पे अटैक ही खुलेगा, है ना।
राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर से अगर HOH है तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। तो बेसिकली तुम्हें यहाँ पे क्या मिला, 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। तो कीटोन्स क्या यील्ड करते हैं, मतलब ये याद नहीं करना, ये तो मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ। कीटोन से क्या बन जाता है, एल्डिहाइड से 3 डिग्री 1 डिग्री भी बन सकता है, 2 डिग्री भी बन सकता है। 1 डिग्री कैसे बन सकता है मैं वो बताता हूँ। लेट अस टेक फॉर्मल्डिहाइड। बता जरा क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो बेसिकली डायरेक्टली लिख दूं H और यहाँ पर OH, यहाँ पे HCH3 और NGBrOH, राइट। अब मैं ये प्रोडक्ट दोबारा नहीं लिखूंगा बार बार, है ना, ये फालतू प्रोडक्ट है, इसको लिखने का पॉइंट नहीं। जो मेरा हाइड्रोकार्बन है वही वाला मैं प्रोडक्ट लिखूंगा। तो क्या तुम देख पा रहे हो, ये 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। तो फॉर्मेल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है। अदर एल्डिहाइड्स क्या देंगे, दूसरे एल्डिहाइड से क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल, है ना। और कीटोन क्या बन जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। काफी इंटरेस्टिंग चीज। अब मैं लेके जाता हूँ एक ईस्टर के पास तुम्हें। तो ये रहा CH3 C डबल बॉन्ड OH। लेटेस्ट से मैं इसकी रिएक्शन करा लेता हूँ CH3 MgBr से। मैं कहता हूँ कि तुम्हारे पास जितना CH3 MgBr है उतना यूज करना चाहो कर लो। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैकेनिज्म समझना काफी इंटरेस्टिंग है। इसने इस पे अटैक किया तो क्या हो जाएगा, इससे खुल जाएगा, ये OH हो गया। हाँ, तो अगर ये ऐसे हो गया तो CH3 C पे O माइनस, ये OCH5, ये OMgBr। तो अब बात ऐसी होती है कि ये कहेगा यार मेरे पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाना चाहता हूँ। तो वो क्या कर देगा, इस चीज को एलिमिनेट कर देगा। तो वो क्या करेगा, O माइनस ऐसे गिरेगा, ये OC2H5 निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये MgBr इसके साथ निकल लेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Mg, एक तो Br और एक पहले OH था तो OC2H5। अब मेरे पास ये चीज बनी है, ये चीज बनी है, तो इसके बाद क्या कर सकता हूँ मैं, फिर से CH3 माइनस MgBr का अटैक कर रहा था। CH3 MgBr माइनस इसका अटैक ये से खुला, है ना। तो CH3 O माइनस CH3 राइट, और MgBr क्या बन जाएगा, H दे दो बस उसको। क्या तुम मानते हो यहाँ पे CH3 C पे OH, CH3 CH।